बुरा समय, बुरा वक्त, बुरी परिस्थिति, बुरे दौर सभी के जीवन में आते हैं और कभी कभी वही एक क्षण जो किसी के लिए रियायत का होता है वो किसी के लिए बुरा होता है। सबके लिए बुरे की परिभाषा अलग अलग होती है, लेकिन ये सबके जीवन में आता है, इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे ही क्षणों में जो तुम्हारे पुराने अच्छे कर्म है ना, वो काम आएंगे, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जो तुम्हारा अपने प्रभु के प्रति स्नेह है, लगाव है, श्रद्धा है, बाकी की नैया वही पार लगा सकती है। जब इंसान बहुत तकलीफ में होता है ना, तो अक्सर उसका विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूँगा, तुम अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। दिक्कत होगी, सीधे खड़े रहने में दिक्कत होगी। एक बार लगेगा इधर गिर रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, सामने पीछे किधर किधर गिर रहे हैं, मगर गिरना नहीं है, एकदम खड़े रहना है। अपने भगवान का ध्यान करते हुए उनके सामने खड़े रहना है और वो सुनेंगे तुम्हारी। आखिर कितने दिन तक नहीं सुनेंगे, कितने दिन तक तुमसे नज़रें दूर करके रखेंगे। बार बार रोज़ रोज़ जो जाएगा, जो रोज़ ज़िद करेगा, रोज़ सामने खड़ा होगा, आज नहीं तो कल उसकी सुन ली जाएगी। तुम भरोसा रखो। और मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि उन लोगों से मतलब रखना पूरी तरह छोड़ दो जिन जिन के कारण परेशान हो। हर वो बंधन से अपने आप को मुक्त कर लो जो किसी भी तरीके से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। उनकी जवाबदेही तुम्हारी नहीं है। जो तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं उनके संग रहना कोई ज़रूरी नहीं है। तुम्हारे जीवन को पाने का लक्ष्य दो है। पहला तो ये कि मेरे निकट रहना, औरों को मेरे निकट करते रहना, भक्ति कभी ना छोड़ना। और दूसरा ये कि तुम्हारे ऊपर उठाए गए सवाल, तुम्हारे मेहनत पर उठाए गए सवालों का जवाब देना, मेहनत करके ही जवाब देना। बस इसके अलावा ना कोई तीसरा शख्स, ना कोई तीसरे रिश्ते, और कुछ नहीं। जितना मैंने दे रखा है, जितना मैंने बोल रखा है, सिर्फ उतना ही करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है। सब ठीक हो रहा है, माधव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। आप सबको जय साई राम, धनतेरस, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे डेंगू हो जाने के कारण मैं वीडियोस डाल नहीं पा रही थी। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज और मेल्स आ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ और क्यों वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो यही कारण है कि मुझे डेंगू डिटेक्ट हुआ है। और डेंगू के अलावा भी जैसे कि टाइफॉइड वगैरह भी एक साथ ही सारी बीमारी डिटेक्ट हुई है। बाबा की कृपा से ये कुछ दिनों में तो ठीक हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसी के कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तब मैं हॉस्पिटलाइज थी। और आगे मैं प्रॉमिस तो अभी नहीं करती हूँ कि आने वाले 2 हफ्ते तक मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी, ऐसा तो मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि शायद अगर मेरी तबीयत फिर ख़राब हुई तो मैं ना भी कर पाऊँ। पर मैं प्रयास ज़रूर करूँगी। और एक्सपीरियंस के लिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप ही लोग आगे आएँ और अपने अपने अनुभव जो ऑडियोज़ हैं वो शेयर करें। इतना क्लियर ऑडियो बनाकर भेजें कि मुझे उसे दोबारा रिकॉर्ड ना करना पड़े। आप लोगों को पता होगा कि जब डेंगू जिसको भी होता है वो उसके शरीर को तोड़ देता है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, कमज़ोरी। तो इसके कारण मैं बहुत लंबे लंबे रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकती हूँ, उतना लंबा परमिटेड नहीं है। तो मैं संदेश करूँगी और जो एक्सपीरियंसेस है वो आप ही लोग मुझे भेजिए, जो मैं आपकी वॉइस ओवर को ही एज इट इज़ चैनल पे अपलोड करना प्रेफर करूँगी। जय साई राम, टेक केयर।